A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Transportation in Animals and Plants. आज की क्लास में बच्चों हम प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में कैसे पानी को हर एक पत्ती तक पहुंचाया जाता है रूट से, तो रूट से कैसे पानी हर एक पत्ती तक पहुंचता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिर साथ ही साथ इस चैप्टर का रिवीजन भी आज ही के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे प्लांट्स में। तो प्लांट्स में सॉइल के थ्रू पानी रूट्स में आता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी में पानी मौजूद होता है और मिट्टी में पानी मौजूद होता है और मिट्टी से पानी आता है रूट्स में। ओके, प्लांट की जड़ों में। ठीक है, एक बार पानी प्लांट की जड़ों में आ गया तो वो धीरे धीरे उन पाइप्स में चला जाता है जो पाइप ऊपर लीव्स तक गए होते हैं। ठीक है, पत्तियों तक वो पाइप गए होते हैं, उन पाइप्स को बोलते हैं जाइलम। ओके, तो जाइलम नाम के पाइप में वो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पैराग्राफ की। हर एक लाइन को मैं रीड करूँगा, उसका हिंदी में मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगा। In chapter 1, you have learnt that plant take water and mineral nutrients from the soil through roots and transport it to the leaves. Chapter 1 में हमने ये पढ़ा था कि कैसे प्लांट यानी पेड़ पानी और मिनरल मिट्टी से लेते हैं। जिस मिट्टी में प्लांट को ग्रो किया जाता है उस मिट्टी से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट वो लेते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं? जैसे हमारे शरीर को कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, उसी तरह प्लांट की भी बॉडी को ग्रो करने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूट्रिएंट आते कहाँ से हैं? जो भी प्लांट वगैरह या एनिमल वगैरह मरता है तो उसके शरीर के न्यूट्रिएंट जो हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं। ओके, या दूसरा तरीका है जो हम खाद वगैरह तैयार करते हैं, उन खाद में और फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम मिट्टी में डाल देते हैं ताकि मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। ओके, तो वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं और पानी के साथ साथ वो मिनरल न्यूट्रिएंट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी सोख लिए जाते हैं। ठीक है, द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। आपको पता है पत्तियों को प्लांट का किचन बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर प्लांट का फूड तैयार होता है। प्लांट के फूड को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या ग्लूकोज। ओके, तो ये तैयार होता है कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ये मैंने आप लोगों को बताया था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से प्लांट की पत्तियां हरी दिखती हैं। ओके, तो प्लांट का शरीर जो ग्रीन कलर का दिखता है वो एक ग्रीन केमिकल की वजह से होता है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ओके, तो ये क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वाटर, ये तीनों एक साथ रात भर इकट्ठा हो जाते हैं प्लांट की बॉडी में। सुबह का वेट करते हैं सनलाइट का। जैसे ही सनलाइट प्लांट की बॉडी में पड़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल आपस में रिएक्शन करके प्लांट का खाना बना लेते हैं और उस खाने का नाम है ग्लूकोज या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। कौन सी प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को हम इंसान और जानवर अपने सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने चैप्टर 10 में ये भी पढ़ा है कि जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो एनर्जी का सोर्स होता है। हमें खाना खाने से ताकत मिलती है। हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें फूड से ही मिलती है। तो फूड में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं? फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स फूड से हमें मिलते हैं। 5 तरह के इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स का नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
विटामिन्स और मिनरल्स। तो जो हम खाना खाते हैं जिस पे चपाती होती है, राइस होती है, ओके, दाल होती है, सब्जियां होती हैं और सैलड वगैरह होता है, और थोड़ा सा घी हम अगर ले लें, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो करके एक बैलेंस्ड डाइट बना देती हैं। ठीक है, एक ऐसी डाइट बना देती हैं जिसमें प्रोटीन भी होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जिसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और फैट भी होता है। ओके, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट या बैलेंस्ड डाइट जो है वो इन सभी चीज़ों को खाने से हमको मिल जाती है। ओके, और सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को चाहिए वो इस डाइट से हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इन न्यूट्रिएंट को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और हर एक सेल, ऑर्गेनिज्म का हर एक सेल ऑक्सीजन की मदद से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हर एक सेल में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे आपके घर पे पूरी की पूरी एनर्जी आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी में स्टोर रहती है, उसी तरह से हमारे शरीर के जो एनर्जी है वो हर एक सेल में थोड़ा थोड़ा स्टोर रहती है, और जब हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हर एक सेल वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, और साथ में मिल करके सभी सेल्स की एनर्जी हमारे शरीर की पूरी एनर्जी बन जाती। ओके, द सेल्स यूज़ दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सेल इन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वाइटल एक्टिविटीज़ यानी उन ज़रूरी चीज़ों को करने के लिए, जैसे चलना फिरना, बोलना, दौड़ना, भागना। तो ये सारी वाइटल एक्टिविटीज़ को करने के लिए सेल एनर्जी का यूज़ करते हैं। देयरफॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो फूड है, जो खाना है, वो हर एक सेल को अवेलेबल होना चाहिए, हर एक ऑर्गेनिज्म को के हर एक सेल को वो खाना अवेलेबल होना चाहिए। Have you wondered how water and nutrients are absorbed by the roots and transported to the leaves? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे पानी और दूसरे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के थ्रू? यहाँ आप देख सकते हैं जो मिट्टी है, मिट्टी में प्लांट की जड़ें हैं, उन जड़ों से ब्लू कलर का जो एरो दिख रहा है आपको, उससे वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो ऊपर पत्तियों तक जा रहे हैं। ठीक है, वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट पत्तियों तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रूट का एक सेक्शन आपको माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है कि कैसे एक रूट हेयर आपको दिख रहा होगा, यानी पेड़ की जड़ का एक पतला सा टुकड़ा, वो कैसे पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे धीरे पानी उसके अंदर से जा करके सेंटर पे जा रहा है, यानी जाइलम के अंदर जा रहा है। और जाइलम वो पाइप है जिसके थ्रू पानी ऊपर पहुँचाया जाता है। ठीक है, जो प्लांट में पाइप होते हैं, जैसे आपने अपने घर के बाहर देखा होगा कुछ पाइप्स होते हैं। ओके, घर के बाहर कुछ पाइप्स होते हैं, वो ऊपर छत पे टंकी तक जाते हैं, उस टंकी से वो पानी नीचे लेकर आते हैं और नीचे से पानी उस पर ऊपर भी चढ़ता है। ओके, तो वैसे ही पाइप प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, बट उन पाइप्स में पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब जड़ों से पत्तियों तक जाता है पानी। ओके, उन पाइप का नाम होता है क्या? जाइलम। ओके, जाइलम में पानी जो है वो भरा होता है और वो जड़ों से लेकर ऊपर तक जाता है, यानी पत्तियों तक जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता ही होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ओके, तो पानी और मिनरल्स को कहाँ से कहाँ ले जाया जाता है प्लांट्स में? मिट्टी में रूट से लेकर ऊपर प्लांट की पत्तियों तक पानी और मिनरल्स को ले जाया जाता है। ओके, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। द रूट हैव रूट हेयर। रूट में क्या होती है? रूट हेयर होते हैं, यानी छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल पानी को एब्जॉर्ब करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर का मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, कैसे
एक रूट का पतला सा हेयर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके, ये पतली पतली ब्लू कलर की एरो आपको दिख रही होंगी, वो ये दिखा रहा है कि पानी कैसे बढ़ रहा है सेंटर में जो पाइप है उसकी तरफ। अब जो सेंटर में पाइप है वो पानी को डायरेक्टली ऊपर तक पहुंचाएगा। ओके, वेल प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। प्लांट में पाइप जैसी वेसल होती हैं, ओके, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करती हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं सॉइल से। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। जो वेसल्स होते हैं वो स्पेशल सेल्स से बने होते हैं। सेल्स आपको मैंने बताया था कि सेल्स क्या होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके शरीर का हर एक हिस्सा किससे मिलकर बना है? सेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स एक साथ मिलकर के अगर एक काम को करने लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर प्लांट के बहुत सारे सेल आपस में मिलकर के एक पाइप बना लेते हैं, उस पाइप का नाम क्या है? जाइलम। ओके, तो उस पाइप के थ्रू एक काम को किया जाता है। क्या काम किया जाता है? पानी को रूट से ऊपर पत्तियों तक लेकर जाने का काम होता है। ओके, तो यहाँ पर प्लांट के बहुत सारे सेल मिलकर के एक काम को करते हैं, ओके, और बना लेते हैं जाइलम टिश्यू। क्या बना लेते हैं? जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू वो पाइप है जिसमें अंदर से पानी होता हुआ ऊपर पत्तियों तक जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक प्लांट के टुकड़े को, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस टुकड़े को काटिए कैंची से और एक ग्लास में वाटर में कलर डाल दीजिए। पानी में आप कलर को घोल दीजिए, कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जब आप किसी भी ऊपर किसी पत्ती को काटेंगे या कोई टहनी को काटेंगे तो वहाँ पर जो भी कलर आपने डाला होगा, सपोज़ आपने यहाँ पर जैसे रेड कलर डाला है, तो पत्तियों में बीच बीच में रेड कलर आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये स्टेम को काट कर दिखाया गया है कि बीच बीच में रेड कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टेम को जब काट कर दिखाया गया है तो बीच में रेड कलर आपको दिख रहा होगा। ये रेड कलर क्या है? ये रेड कलर वो पाइप का कलर है जो पानी लेकर जाता है। अब पानी तो रेड कलर का था तो वो पाइप भी अंदर से रेड हो जाएगा। ओके, तो ये वही रेड कलर का पाइप है। ओके, द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। जो वेसल्स होते हैं वो स्पेशल सेल्स से बनाए जाते हैं, फॉर्मिंग अ वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो एक वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। टिश्यू सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्लांट सेल मिल करके एक काम को कर रहे हैं, पानी को नीचे जड़ों से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो क्या बना ले रहे हैं वो सेल मिल करके? टिश्यू। कौन सा टिश्यू? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू? जाइलम टिश्यू। ओके, ऐसे पत्तियों में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो पत्तियों से ऊपर नीचे हर जगह लेकर जाया जाता है। ओके, क्योंकि खाने की ज़रूरत तो प्लांट के हर एक हिस्से को पड़ती है। ओके, तो जब उस खाने को हर एक हिस्से तक पहुंचाया जाता है पत्तियों से, तो वो एक दूसरे पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। उस पाइप का नाम होता है फ्लोएम। क्या नाम होता है? फ्लोएम। ओके, उसी में खाना फ्लो होता है। ओके, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। पानी और न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो पाइप करते हैं उनका नाम होता है जाइलम। ओके, जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स। जाइलम में एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है चैनल्स का, जो रूट और पत्तियों को कनेक्ट करके रखता है स्टेम से। ठीक है, रूट और पत्तियों के बीच में स्टेम ही आता है, आपको पता है। अगर आपने प्लांट के सारे हिस्सों को आपने अच्छे से जाना है तो सबसे नीचे रूट्स आती हैं जो मिट्टी में होती हैं, जिनको हम जड़ बोलते हैं। रूट्स के ऊपर प्लांट की स्टेम आती है। ठीक है, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस आती हैं और उन ब्रांचेस में पत्तियां होती हैं, यानी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो प्लांट को रूट से पानी हर एक हिस्से तक पहुंचाना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है? जाइलम नाम के टिश्यू। ओके, जाइलम नाम के जो पाइप होते हैं वो उस काम को करते हैं।
जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स। जाइलम एक कंटिन्यूस चैनल की तरह काम करता है जो रूट को लीफ से कनेक्ट करके रखता है थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट। और ऐसे ही वो पानी को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड। आपको पता है पत्तियां खाना बनाती हैं, तो फूड को भी, खाने को भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि प्लांट के हर एक हिस्से को, हर एक पत्ती को, हर एक सेल को खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये दूसरे पाइप करते हैं जिनका नाम होता है फ्लोएम। ओके, फ्लोएम नाम के पाइप प्लांट के शरीर में खाने को पत्तियों से हर एक हिस्से तक पहुंचाते हैं, क्योंकि प्लांट का खाना कहाँ तैयार होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पत्तियों में तैयार होता है, आपको भी पता है। ओके, दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन प्लांट। इसी तरह से हमें ये पता चल गया कि जाइलम और फ्लोएम ऐसे टिश्यू हैं जो पानी और खाने को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, पानी को कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? रूट से पत्तियों तक, और खाने को पत्तियों से हर एक हिस्से तक प्लांट के। ओके, एक्टिविटी 11.3 में जो चीज़ें बोल रहा है वो आप कोशिश करिएगा करने की। उसमें आपको एक ग्लास टम्बलर यानी एक जार की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लास के, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रेड इंक की, और एक ऐसे छोटे पौधे की ज़रूरत पड़ेगी जैसे बालसम हो गया। ओके, और एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, ब्लेड की एक्टिविटी को करने के टाइम पे आप खास सावधानी बरतिएगा। ओके, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। पानी को 1/3 भरने के लिए वाटर लीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। रेड कलर की इंक को पानी में घोल दीजिए। ठीक है, स्टेम के बेस को काटिए कैंची से या फिर ब्लेड से। ओके, और उसको ग्लास में डाल दीजिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, रेड कलर का पानी है और उसमें आपने एक प्लांट के हिस्से को डाल दिया है, एक प्लांट को डाल दिया है। ठीक है, थोड़ी देर में आप और ज़्यादा जब काटेंगे उसको, स्टेम को, तो आप देखेंगे कि रेड कलर के ऐसे छोटे 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 डॉट आपको दिखेंगे जब उस स्टेम को आप पास से देखेंगे गौर से। ओके, वो जो रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं वो जाइलम फाइबर है। ओके, जाइलम फाइबर के अंदर से पानी हो करके गुजरता है और कहाँ जाता है? ऊपर पत्तियों तक जाता है। जाइलम पानी को कहाँ से? जड़ों से लेकर पत्तियों तक पूरा ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, पानी और न्यूट्रिएंट्स को। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स रेड? क्या आपको उस हर्ब का कोई पार्ट रेड कलर का दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा पत्तियों में भी रेड कलर आ जाता है, मैं आपको ये बताऊं। इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? अगर आपको दिख रहा है रेड कलर तो आपको क्या लगता है कि वो रेड कलर कैसे पहुंचा वहाँ पर? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आप स्टेम को और ज़्यादा काट कर देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको रेड कलर दिखाई देगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पानी जो है वो धीरे धीरे स्टेम के ऊपर की तरफ जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो स्टेम कंडक्ट्स वाटर। जो स्टेम है वो पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है। जस्ट एज द रेड इंक, लाल इंक की तरह, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम। जो मिनरल्स पानी में घुले हुए होते हैं वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं पानी के साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स लीफ की तरफ जाते हैं और दूसरे पार्ट्स की तरफ जाते हैं पतली पतली ट्यूब से जो स्टेम में होती हैं। ओके, उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? जाइलम। अब ट्रांसपीरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा है कि कपड़े बाहर छत पे सुखाए जाते हैं धूप में। ओके, तो उसमें क्या होता है? जो गीले कपड़े होते हैं उनमें जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है धीरे धीरे। वैसे ही जाइलम जो पाइप है उसमें जो पानी भरा रहता है वो पानी पत्तियों तक आता है। आपको भी पता है जड़ों से कहाँ तक आता है? पत्तियों तक आता है। तो उस पाइप में जो पानी भरा हुआ है वो ऊपर पत्तियों तक आता है, और पत्तियों में छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। जब उन स्टोमेटा में पानी भरा हुआ है रहता है पूरी तरह से और सूरज की रोशनी पड़ती है उस स्टोमेटा में, तो पानी धीरे धीरे भाप बन के उस छेद से उड़ता जाता है, और नीचे पानी जो है, जो पाइप में भरा हुआ पानी है, वो धीरे धीरे ऊपर सरकता जाता है। ठीक है,
ऊपर का पानी उड़ेगा, पीछे का पानी उसकी जगह लेगा, फिर वो पानी ऊपर जाएगा, उड़ेगा, फिर उसके पीछे का पानी उसकी जगह लेगा। तो एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है जिससे धीरे धीरे रूट से पानी खींचने लगता है ऊपर की तरफ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी का भाप बन के उड़ना प्लांट के उन हिस्सों से जो हवा में रहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ओके, उन हिस्सों से, प्लांट के उन हिस्सों से पानी का भाप बन के उड़ना कहलाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इन क्लास 6th you have learned that plants release a lot of water by the process of transpiration। क्लास 6th में आपने ये पढ़ा है कि प्लांट ढेर सारा पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से रिलीज़ करते हैं। अगर आपको ट्रांसपिरेशन देखना है तो आप किसी छोटे से पौधे के ऊपर पन्नी लगा दीजिएगा, पॉलीथीन जो होती है वो लगा दीजिएगा, आपको उस पॉलीथीन में छोटी छोटी पानी की बूंदें कुछ घंटों बाद दिख जाएंगी। ओके, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये प्लांट जो हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। ओके, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपको भी पता है प्लांट मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिएंट जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से। ओके, सारा का सारा पानी जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है। कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है। ओके, किस चीज़ से उड़ जाता है? जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उन स्टोमेटा से पानी उड़ जाता है। ओके, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पानी इवेपोरेट करता है स्टोमेटा से जो पत्तियों की सरफेस पर होते हैं। किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। जो इवेपोरेशन होता है पानी का लीव से, वो एक सक्शन पुल जनरेट करता है। ओके, ये सक्शन पुल उसी तरह का सक्शन होता है जब आप पानी को, जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को एक पतली सी स्ट्रॉ से सक करते हो। ओके, जब आप एक कोल्ड ड्रिंक को आप पतली सी स्ट्रॉ से सक करते हो, उसी तरह से ये जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे छेद है, इनसे पानी भाप बन के उड़ता है और सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स, जो पानी को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। ओके, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन जो है पानी को ठंडा भी कर देता है। क्यों? बार बार ठंडा पानी प्लांट के पूरे शरीर से ऊपर जाता है तो प्लांट की बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने इतने सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा, जैसे अमोनिया हो गया। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, जो पानी में रहती हैं, मछलियाँ और पानी में रहने वाले दूसरे जानवर, वो अमोनिया अपने शरीर से निकालते हैं। जैसे हम अपनी यूरिन से यूरिया निकालते हैं, वैसे ये जो मछलियाँ वगैरह है ये अपनी बॉडी से अमोनिया निकालती हैं। अमोनिया उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर आर्टरी क्या होती है? आर्टरी हमारे शरीर की वो पतली पतली नसें हैं जो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती हैं हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक। ठीक है, हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, उससे ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड आर्टरी लेकर जाती है हमारे हर एक ऑर्गन तक। ठीक है, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। ओके, ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भर जाती है। ओके, और हमारे फेफड़ों से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और हमारे शरीर के हर एक हिस्से में छोड़ देता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स वो पतली पतली नसें होती हैं जिनमें खून बह रहा होता है बॉडी के अंदर। ओके, ब्लड वेसल 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी कौन सी ब्लड वेसल होती है? जो ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड लेकर जाती हैं। ब्लड कार्बन और जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं। और कैपिलरी जिन हिस्सों में आर्टरी और वेन नहीं पहुंच पाती
उन सकरी जगह में कैपिलरी पहुंचती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचाता है, जिससे ब्लड हर एक सेल को ऑक्सीजन दे पाए और हर एक सेल से उसका वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए। ओके। डायलिसिस क्या होता है? जिन इंसानों की किडनी खराब हो जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उनके ब्लड को निकाल करके एक डायलाइजिंग फ्लूइड एक मशीन में डाला जाता है और उनके ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अलग किया जाता है और वापस से उस ब्लड को डाल दिया जाता है हमारे शरीर में। ओके। तो ये प्रोसेस होता है डायलिसिस में। यही प्रोसेस हमारे शरीर में हमारी किडनी करती हैं। तो जब हमारे शरीर की किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो उस मशीन का सहारा लिया जाता है जो किडनी की तरह काम करती है, यानी जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। ओके। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे शरीर से कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी के बाहर निकालना, ओके, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम उन ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है जिससे बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक वाटर वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। ओके। दूसरा ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल होता है वो रेड हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। आयरन होता है रेड कलर का। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जितना आयरन होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड जो है वो रेड दिखाई देगा। ठीक है। तो हमारा ब्लड किसकी वजह से रेड दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में वो प्रोटीन कहाँ से आता है? आयरन की वजह से। ठीक है। हार्ट बीट क्या होती है? 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धड़कता है वो कहलाती है हार्ट बीट। ओके। ये होता है लगभग 70 से 80 टाइम्स के बीच में। ओके। किडनीज़ आपको पता है ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन करवाने में मदद करते हैं। ठीक है। फ्लोएम क्या होती है? फ्लोएम ऐसे पाइप होते हैं प्लांट्स के अंदर जो खाने को पहुंचाते हैं पत्तियों से हर एक हिस्से पर। ओके। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा मैंने आपको बताया ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ब्लड के सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90 से 95% प्रोटीन होता है और बाकी 3-4% जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं। ओके। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये एक तरह के ब्लड सेल्स होते हैं जो जब हमें हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, हमारे शरीर में कहीं से ब्लड निकलने लगता है, ओके, तो अपने आप वहाँ पर छोटे छोटे सेल आके इकट्ठा हो जाते हैं। ओके। और एक ब्राउन कलर का क्लॉट बना देते हैं। तो ये क्लॉट कौन बनाता है? यही प्लेटलेट्स बनाते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये आ करके तुरंत उस कट पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ से ब्लड निकल रहा है। ये प्लेटलेट्स क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर से ब्लड ज़्यादा ना बह पाए। ओके। पल्स क्या होती है? पल्स मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में कि जितने बार आपका हार्ट बीट करता है वो आपकी पल्स होती है। ओके। रेड ब्लड सेल क्या होते हैं? हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, मैंने बताया था, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल वो सेल होते हैं जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। रूट हेयर मतलब वो पतले पतले रूट के बाल, यानी जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनमें बहुत पतले पतले बाल होते हैं जिनकी मदद से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है मिट्टी से। ओके। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर गले पर लटकाए रहते हैं आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए। ओके। आपकी सांसें चेक करने के लिए, आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए। ओके। स्वेट क्या होता है? आपका पसीना। ओके। जो आपके बॉडी से बाहर निकलता है और एक्सेस सॉल्ट वगैरह को आपकी बॉडी के बाहर निकालता है। टिश्यू, बहुत सारे सेल जब एक साथ मिलकर के कोई काम करने लगते हैं तो वो साथ में मिलकर बन जाते हैं टिश्यू। ओके। यूरिया क्या होता है? यूरिया हमारे शरीर का वेस्ट होता है जो पानी के साथ बाहर निकाला जाना ज़रूरी होता है। ओके।
तो हमारी किडनी उस यूरिया को ब्लड से अलग करके पानी की मदद से बाहर निकाल देती है, यूरिन से। ओके, यूरेटर क्या होते हैं? किडनी से जो वेस्ट इकट्ठा होता है वो पतले पतले पाइप से बॉडी के बाहर निकल जाता है, उनको यूरेटर बोलते हैं। ओके, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेटर जो पाइप होते हैं पतले पतले, वो एक ब्लाडर में इकट्ठा कर देते हैं यूरिन को, उसको उस ब्लाडर को बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड जो लिजर्ड वगैरह होती हैं, स्नेक वगैरह होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड होती हैं, उनकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकाला जाना होता है वो कहलाता है यूरिक एसिड। ओके, यूरिनरी ब्लैडर वो ब्लैडर होता है जो यूरिन को इकट्ठा करता है हमारी बॉडी से। वेन क्या होती है? वेन वो नसें होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं। ओके, वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? ये ब्लड में मौजूद होते हैं। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह का हमला होता है या कोई हार्मफुल वायरस वगैरह हमारे शरीर में आता है तो हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल जो मौजूद होते हैं वो उस बैक्टीरिया वगैरह से हमारे शरीर को बचाते हैं। ओके, वो उस बैक्टीरिया को लड़ करके ख़त्म कर देते हैं। तो वाइट ब्लड सेल एक तरह की सेना होती है जो हमारे शरीर को डिफेंड करती है। जाइलम क्या होते हैं? जाइलम वो पाइप होते हैं जो पानी को जड़ों से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो आपके दिमाग में फीड हो गई होगी थोड़ा सा। इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करिए, जो भी डाउट्स है मेरे से पूछिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।